नमस्कार दोस्तों, एनबीटी के तमाम साथियों का जो लगातार हमें इस मंच पर सुनते हैं और हम कई किस्से कहानियाँ आपके साथ साझा करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो एक ख़ास दिन है। सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन पूरी दुनिया मना रही है। भारत में एक तरह से देखा जाए पर्व है। और सचिन से भी मेरे लेखक के तौर पर, रिपोर्टर के तौर पर कई किस्से हैं। चूँकि ख़ास तौर पर अगर मैं बताऊं कि करीब एक दशक पहले मैंने किताब भी लिखी थी सचिन तेंदुलकर पर, क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, जिसके विमोचन में खुद सचिन और धोनी दोनों आए थे। 2013 की बात है। और उस किताब के दौरान मैंने जो रिसर्च की थी उसमें करीब 100 से ज़्यादा जो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर हैं उनसे बात की थी, उनके इंटरव्यूज़ लिए थे, उनसे राइटअप करवाया था कि वो सचिन के बारे में क्या सोचते हैं, सचिन की पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, जिसमें विवियन रिचर्ड्स और वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, डेसमंड हैंस, बड़े से बड़े नाम, किसी भी आप नाम, वकार यूनुस, बड़े से बड़े नाम थे और कई बेस्ट ऑफ द राइटर्स। लेकिन पूरी किताब के दौरान जो मुझे एक बात जो सबसे अच्छी लगी वो थी साइमन बान, एक ब्रिटिश लेखक हैं, द टाइम्स के चीफ स्पोर्ट्स राइटर रह चुके हैं, कई अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं और शायद उन्हें पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता का सचिन तेंदुलकर कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। उनको मैंने करीब 1.5-2 साल तक चेज़ किया था। लंदन में मैं उनसे मिला था 2011 में। फिर उसके बाद मैंने उनसे कई बार ईमेल किए, फ़ोन किए। बहुत मुश्किल से वो तैयार हुए थे एक चैप्टर लिखने के लिए। लेकिन जो एक चैप्टर उन्होंने लिखा और जो बातें उन्होंने लिखी उसको मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा, जो आपको अपने आप में बताएंगे कि ये कितना मायने रखता है। तेंदुलकर एक ब्रिटिश लेखक जिन्होंने इतने सारे कितने न कितने दिग्गज खिलाड़ियों को देखा और जब उन्होंने ये बात कही वो मेरे जहन में अब तक ताज़ा है। वो कहते हैं, तेंदुलकर को बयां करने के लिए कहते हैं कि तेंदुलकर की बल्लेबाजी के बारे में कहने वाली सबसे अहम बात यह है कि उसमें कोई एक बात अहम नहीं। विरोधाभास है इस सेंटेंस में, लेकिन मज़ेदार और दिलचस्प है। आगे वो लिखते हैं, हकीकत तो ये है कि उनके पास कोई शैली नहीं है। कई मायनों में देखा जाए तो उनकी कोई शख्सियत ही नहीं है। आप चौंक रहे होंगे ऐसी लाइनें सुनकर, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे, या यूं कहा जाए जो कि ज़्यादा सही होगा, और वो ये कि वो अपनी इच्छा से अपनी शख्सियत को दूर रखने में कामयाब रहते हैं। ऐसा आभास होता है कि तेंदुलकर मैच के हालात या फिर गेंदबाज की शख्सियत से बिल्कुल अछूते रहते हैं। खराब गेंदबाजी को देखकर वो इतने उत्साहित नहीं होते हैं कि चलो जल्द से जल्द इसका फायदा उठा लिया जाए, या फिर बहुत ही शानदार गेंदबाजी वो भी मददगार पिचों पर उन्हें परेशान नहीं करती है। वास्तविकता में हालात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सिर्फ बल्लेबाजी ही करते हैं। जितने क्रिकेटर मैंने अपने जीवन में देखे हैं उनमें से तेंदुलकर के पास वो हुनर है जिससे वो सिर्फ गेंद को ही खेलते हैं। वो हर गेंद को वो अपनी बेफिक्री वाले समान भाव से ही खेलते हैं। आपको ये पता ही नहीं लगता है कि ये उनके लिए बहुत मायने रखता है या फिर कोई मायने नहीं रखता है। उनके पास सिर्फ उस लम्हे को खेलने का अद्भुत तोहफा मिला हुआ है। कुछ खिलाड़ियों को नाटक पसंद है, कुछ को टकराव, कुछ को अपनी शख्सियत को किसी महान मैच या महान मौके पर छाप छोड़ने का, लेकिन सचिन तेंदुलकर सिर्फ गेंद पर प्रहार करते हैं। बहुत ही उम्दा बातें लिखी हैं और ये आप जाएंगे आर्टिकल में, मैंने ये लिखा भी, आप पढ़ भी सकते हैं, आपको और मज़ा आएगा। तो तेंदुलकर के जन्मदिन पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे अनूठी बात है जो शायद आपने कहीं पढ़ी भी नहीं होगी, लेकिन सुनी भी नहीं होगी। मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। अगर आपकी और इच्छा है तो आप जाके पूरे आर्टिकल को पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।